इस अवसर पर आपने मुझे याद किया, आपको बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट ICAI CA नंदा चरणजोत सिंह जी, अभी इनकी शायरी देखी आपने? हाँ, ताली बजा दीजिए शायरी के लिए, तो शानदार शायरी है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ICAI CA प्रसन्ना कुमार D, इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे चिर परिचित साथीगण, मातृशक्ति, पत्रकार साथियों, क्योंकि नंदा साहब ने कुछ चीज़ें कही है तो मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। जब ये प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी मेरे को इंस्टीट्यूट में मिलते थे, तो वो आज पता चला कि इनकी माताजी ने कह रखा ये साडा गुरुद्वारा है। और ये मिलते थे, यहाँ अतुल गुप्ता जी भी बैठे होंगे, हाँ इधर बैठे हैं, और हमारे राजेश शर्मा जी भी बैठे होंगे, ध्यान आ रहा है ना आपको? ये मिलते थे, मैं पूछता था तो आप कहते थे ये एक्टिव मेंबर है। तो जो एक्टिव रहता है वो एक दिन प्रेसिडेंट जरूर बनता है। एक तो ये सबक अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा, जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि जिंदा दिल इंसान है। मेरे स्टाफ कभी कभी कहता था साहब ये तो रात को 11 बजे ही फोन कर लेते हैं, और जब ये अभी सही कह रहे थे उस दिन तो शायद 11:30 नहीं मिले थे, आप मिले थे 12:10 या 15 रात को। 11:30 तो आपका फोन आया था। लेकिन जब आप मिल गए हमसे शुरू में, प्रेसिडेंट बनने के बाद तो मैं 12 फरवरी 2025 को आपके प्रोग्राम में आया था, तो आपकी मुलाकात मेरे दिल से हो गई। और जब दिल से मैं मिला इनसे तो मुझे एक शायर, मैं भी थोड़ा शायरी करता हूं सर, तो मुझे मैं शायरी के साथ संगीत भी है मेरा, तो मुझे एक शायर की वो बात याद आ गई कि जब देखा अपने आप को तो मेरा दिल दीवाना हो गया। जब देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, देखा अपने आप को। इंट्रोस्पेक्शन करिए साहब आप। क्या बात है, अच्छी बात लगी क्या? अच्छा है ना? तो ये दिल इन पे दीवाना हो गया। तो मैंने स्टाफ को कहा ये 11 बजे पूछें, 10 बजे पूछें, 12 बजे पूछें, सुबह 4 बजे पूछें, नंदा साहब के लिए घर के दरवाजे खुले हैं, कभी आए। ये हमारी इंस्टीट्यूट है। ऐसा ही हमने व्यवहार रखा इनके साथ। देखिए, बाकी आज जिनको अवार्ड मिला उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दो विशेष, अभी मैंने कहा बजट, यूनियन बजट प्रेजेंट करने का आज दिन था। ये महत्वपूर्ण दिन होता ही है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा करें तो आज पूर्णिमा है शायद, और पूर्णिमा भी माघ की है। माघ पूर्णिमा बहुत ऑस्पिशियस डे होता है, ऐसा माना जाता है, और उसमें संत रविदास जी की आज जयंती भी है। तो कई चीजें एक साथ है, और आपका फंक्शन है। जिनको भी अवार्ड मिल रहा है वो बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत, अभी भी और आगे जाएंगे। यहाँ से जो संचालन कर रहे थे वो कुछ कह भी रहे थे, वुड्स आर लवली, कौन बोल रहे थे? यहाँ से कोई बोल तो रहे थे, डार्क एंड डीप, हैं कौन बोल रहे थे? बट आई है अंबिका, अर्पिता ये खड़ी है ना? हाँ, तो इसने आपको बताया? आपको पता है क्या राजेश जी? यहीं रुकना नहीं है। वुड्स आर लवली,
डार्क एंड डीप, यही है ना। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी तो काफी आगे जाना है। लेकिन इसने एक बात और कही, एक अटल जी की कविता से, आपको याद है या नहीं मुझे पता नहीं। रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, नया गीत गाता हूं। तो अभी जो 12 फरवरी के बाद जब आपका नया दौर शुरू हो तो नया गीत तो गाएंगे ना प्रसन्ना जी, या नहीं गाएंगे? आपको सब साथ होना है, आपको सबको साथ होना। सर नंदा साहब, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे अब आपने भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया, अवार्ड देने का फंक्शन है, भाई अवार्ड देंगे, लेकिन एक चीज इसको आप प्रमोट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संविधान के 3 पिलर हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी के बारे में संविधान के आर्टिकल है 14 से लेकर के 18 तक, और उसके बाद लिबर्टी के बारे में भी संविधान के आर्टिकल हैं। लेकिन फ्रेटर्निटी के बारे में खाली प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। लेकिन जब मैं आपके ICAI के इंस्टीट्यूट में आता हूं तो बढ़ता हुआ भाईचारा मुझे दिखता है, भाई साहब यहां पे दिखता है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हमें फ्रेटर्निटी को बढ़ाना है, इस देश में भाईचारे को बढ़ाना है, बंधुत्व को बढ़ाना है। और आपकी संस्थान ICAI इसमें बहुत सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, इसमें आपका भाईचारा बढ़ता है। अवार्ड भी मैं देख रहा था कि जितने पुरुष ले रहे थे इतनी महिलाएं भी अवार्ड ले रही थी। और जब आपस में मिलते हैं, आपका कितने दिन का प्रोग्राम था? 3 दिन का। मुझे ऐसा लगता है कि नंदा साहब के नेतृत्व में जो ये 3 दिन प्रोग्राम हुआ, इसमें भाईचारा शानदार बढ़ा होगा। आपने भोजन भी साथ ही किया होगा, आज भी कराओगे क्या भोजन? तो इसमें मेरी एक कविता है नंदा साहब, छोटी सी, बस उसको कह करके समाप्त करूंगा। बजट भी ये कहता है कि भारत को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये लक्ष्य लेकर के चले हैं कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी एक सपना लिया, एक लक्ष्य लिया, एक टारगेट लिया कि भारत को विकसित भारत बनना ही चाहिए। तो विकसित भारत पे बनने के लिए जो हम लोग बैठे हैं यहाँ, अगर आप संविधान की पुस्तक निकाल करके देखेंगे, संविधान की किताब, तो पहला शब्द जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया है, यही है ना, और है हम भारत के लोग। और हमें ये वो ड्यूटी देके गए हैं कि भारत के लोग ही भारत का भविष्य तय करेंगे। तो हमें भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो इसके 4 लाइनें हैं नंदा साहब, आपकी इजाजत तो पेश करूं। हम है भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद संयोग, भारत बनेगा विकसित, समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित। हम हैं भारत के लोग। कहीं गा नहीं रहे हो आप राजेश जी? बहुत साधारण है। हम हैं भारत के लोग, हम हैं भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद संयोग। आपको नहीं लग रहा है क्या संयोग बन रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम हैं भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद संयोग, भारत बनेगा विकसित, समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित। हम हैं भारत के लोग। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।